नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ब्लेस माय राइड। एक और कहानी याद आई। बुद्धिमान व्यक्ति। एक बार एक राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, क्या मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तो मंत्री जी बोले, क्यों नहीं राजा जी, आप इस राज्य के राजा हैं, सम्राट हैं, सभी फैसले आपके द्वारा लिए गए सभी लोगों द्वारा माने जाते हैं, सभी आपका सम्मान करते हैं, आप सभी फैसले अच्छे से करते हैं, तो आप ही सबसे बुद्धिमान हैं। राजा को अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मंत्री जी देखिए, ये राजपाट, ये गद्दी, ये पद, ये सब कुछ मुझे विरासत में मिला है, परंतु बुद्धिमत्ता कभी भी विरासत में नहीं मिलती। मुझे लगता है मेरे राज्य में और भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, तो कैसे ढूंढा जाए उनको जो हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान है। मंत्री जी बोलते हैं कि महाराज, इसके लिए तो एक युक्ति लगानी पड़ेगी। अगर हमने ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे महल में आ जाए, तो यहाँ पर मूर्खों की होड़ लग जाएगी, क्योंकि मूर्ख ही सबसे ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से हम वंचित रह जाएंगे। इसके लिए हमें एक युक्ति लगानी पड़ेगी महाराज कि हमें ये कहना होगा कि जो भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो राजा जी को अगर ऐसी बात बताएगा कि जो राजा जी ने कभी नहीं सुनी होगी, तो राजा जी उसे अपने मंत्रिमंडल में मुख्य सलाहकार का पद और 1000 मुद्राएं इनाम में देंगे। तो इसी के मुताबिक ऐलान किया जाता है पूरे राज्य में। पूरे राज्य में जब ऐलान किया जाता है तो राजमहल में कौतूहल जैसा हो जाता है और लाइनें लग जाती हैं, लंबी लंबी कतारें में लोग आने लगते हैं और पूरा मंत्रिमंडल एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने में लग जाता है। हर रोज हजारों लोगों का साक्षात्कार होता है, लेकिन राजा जी बोलते हैं, इस तरह तो हम अगर सभी लोगों को 1000 मुद्राएं देने लगेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। मंत्री जी ने बोला, नहीं महाराज, केवल आपको 1000 मुद्राएं उसी व्यक्ति को देनी है जो व्यक्ति आपको इस तरह से 1000 रुपये मुद्राएं बनाने का योजना बताएगा कि हम जिसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, केवल उसी को 1000 मुद्राएं देनी है। तो कार्यप्रणाली जैसा कि था कि शुरू हो चुकी होती है और लोग कहानियां सुनाते हैं, परंतु राजा जी हर बार हर कहानी को कह देते थे, ये कहानी तो मैंने सुन रखी है, ये कहानी तो मैंने अपने दादा से सुनी थी, ये कहानी तो मैंने अपने गुरु जी से सुनी थी, ये कहानी तो मुझे अपने अनुभव से पता है। परंतु कोई भी राजा जी को कोई ऐसी योजना नहीं बता पाया जिसका राजा या मंत्रिमंडल के पास कोई जवाब ना हो। अब इस तरह करते करते काफी दिन बीत गए। फिर एक साधु महात्मा के वेश में एक व्यक्ति एक दिन राजमहल में आया और बोला कि यहाँ पर क्या एक नई बात बताने पर 1000 मुद्राएं दी जाती हैं। मंत्री का जवाब आया, जी हाँ बिल्कुल, तो क्या मैं अपनी बात बता सकता हूँ। तो मंत्री जी ने बोला, बिल्कुल आप अपनी बात बता सकते हैं और आपको मुख्य सलाहकार का पद भी दिया जाएगा, परंतु यदि आपकी बात राजा जी ने सुन रखी होगी तो समय नष्ट करने का आपको दंड भी दिया जा सकता है। वो बोलते हैं ठीक है। साधु महाराज अपनी बात बताना शुरू करते हैं कि राजा जी, मेरे परदादा थे पृथ्वीराज सिंह और आपके परदादा जी चौधरी दैत्य सिंह थे, जो कि अपने राज्य के बहुत ही कुशल राजा थे, परंतु उनके समय में एक भयंकर अकाल पड़ा था और भयंकर अकाल की स्थिति में उनका सारा राजकोष राज्य की सेवा में खर्च हो गया था। उस वक्त मेरे राजा, मेरे परदादा पृथ्वीराज सिंह ने आपके राज्य की मदद 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर की थी, और अगर वो मुद्राएं हमें लौटा दी जाती, जो कि आज तक लौटाई नहीं गई, तो हम इतने गरीब ना होते और मेरे पिताजी को, जो कि जिन्होंने कि अपना महात्मा के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, और फिर मुझे भी भिक्षा मांगकर अपना पूरा जीवन व्यतीत ना करना पड़ता। और जाहिर सी बात है, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई है,
और इसीलिए मैं आपको ये बात बताने आया हूँ कि मेरे परदादा जी ने आपके परदादा जी को 2000 मुद्राएं दी थी, और ये बात आपको नहीं पता है। इस चीज़ का मुझे पूरा ज्ञान है। अब राजा और मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो 1000 मुद्राएं पाने के लिए हमें ऐसी योजना बता रहा है कि अगर हम उसको कहेंगे कि हमें पता है तो हमें 2000 मुद्राएं देनी पड़ेगी, अन्यथा 1000 मुद्राओं का ये हकदार है। अब राजा जी ने पूछा, साधु महाराज आप गद्दी पर विराजिए। साधु महाराज का पूरा राजसी ठाट बाट के साथ स्वागत किया जाता है, और राजा जी उनसे खाने के उपरांत पूछते हैं कि महाराज आपको तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं था, परंतु ये योजना आपकी बिल्कुल सफल रही जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, तो आपको मुख्य सलाहकार क्या नियुक्त किया जाए। साधु महात्मा बोलते हैं, महाराज मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ पर जो कौतूहल है राजमहल में उसको देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि उन 1000 मुद्राओं को पाने के लिए राज्य में किस तरह की होड़ लगी हुई है। सभी अपना काम धंधा छोड़कर 1000 मुद्राएं पाने में लगे हुए हैं। राज्य का काम काज बिल्कुल चरमरा चुका है, और ये इसी कौतूहल को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि ये जो कौतूहल जो है और इसको बिल्कुल दुरुस्त किया जा सके। राजा जी मुझे 1000 मुद्राओं का भी कोई लालच नहीं है, और मेरे को कोई पद की भी कोई आवश्यकता नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ संतुष्ट हूँ। तो राजा जी बोलते हैं, राजा जी निसंदेह आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर आप इस पद को नहीं पाना चाहते हैं तो हम उस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को किस तरह से खोजें जो कि हम अपना सलाहकार नियुक्त कर सकें। तो राजा जी को महात्मा जी ने बताया, वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में देखने में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं। अगर उन गुणों को पहचान लिया जाए या फिर उन गुणों को अपने व्यक्तित्व के अंदर डाल लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। अब राजा जी पूछते हैं, तो क्या उन गुणों को हमें बताया जाएगा कि हम उन गुणों के आधार पर फिर अपना जो सलाहकार है उसको नियुक्त कर सकें। साधु महाराज बोलते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। इस वक्त मैं कुछ ही गुणों का आपको अभी वर्णन कर सकता हूँ। पहला गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में हो सकता है वो होता है समय का सदुपयोग। एक बुद्धिमान व्यक्ति समय को हमेशा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और संभल कर बिताता है, क्योंकि धन ही इस धरती पर सबसे सीमित मात्रा में उपलब्ध है जिसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। एक व्यक्ति हमेशा अपने अगले दिन के कार्यों की सूची बनाकर चलता है, उसमें से व्यर्थ के कामों को सबसे बाद में रखता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले निपटाने का वो निश्चय करता है, और खाली समय को भी अपने व्यर्थ समय का भी उपयोग करता है। तो हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है। अब दूसरा गुण बताया, वह कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति की है हमेशा गुण रहता है बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर कि वो किसी की गलती पर कभी भी क्रोध नहीं करता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि मनुष्य एक गलती का पुतला है, और इस प्रकृति ने कभी भी किसी को सबसे ज्यादा बिल्कुल किसी को भी आप ये कह सकते हैं कि सबको सभी गुण या सबको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाया गया है कि जिसमें कोई। फिर दूसरा गुण जो महात्मा जी ने बताया वो है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करता। उनको पता है कि मनुष्य गलती का पुतला है, और गलती भी उसी से होती है जो कार्य करने का प्रयास करता है। इसलिए वो हमेशा किसी के भी गलती पर क्रोध नहीं करता। और ये बात एक और है महाराज कि कभी भी किसी से आलोचना के दौर में किसी से उसका सबसे बढ़िया काम नहीं निकलवाया जा सकता। केवल प्रोत्साहन के द्वारा ही किसी से उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य करवाया जा सकता है। तो ये दूसरा गुण बताया। तीसरा गुण साधु महाराज ने ये बताया कि
वो आदमी कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता या भावनात्मक होकर कभी कोई फैसला नहीं होता, कभी कोई फैसला नहीं लेता। वो हमेशा गुण और दोष के आधार पर ही अपने सभी फैसले लेता है और वो कभी खुशी में होकर उत्तेजित होकर फैसला नहीं लेता और ना ही कभी दुख में विचलित होकर कभी अपना फैसला लेता है। केवल गुण और दोष के आधार पर ही फैसले अपने वो लेता है और भावनात्मक रूप से अपने आप को हमेशा स्थिर रखता है। चौथा गुण साधु महाराज ने बताया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में चौथा गुण यह है कि वह अपने आप को, अपने राज को कभी भी किसी को नहीं बताता। अपना एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने राज होते हैं, ऐसे राज जिनको बताने पर केवल नुकसान ही हो सकता है, किसी को नहीं बताता। जो व्यक्ति कभी आज आपका दोस्त है वो कल आपका शत्रु भी हो सकता है और आपके बताए गए राजों को आपके विरुद्ध भी उपयोग कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी नाजुक समय में कभी भी किसी को किसी भी कारणवश अपने राज ना बताएं, जिनका कि उपयोग आपके विरुद्ध कभी भी किया जा सकता है। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने राज अपने तक ही सीमित रखता है, कभी भी किसी को नहीं बताता। पांचवा गुण बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों के अनुभव अपने साथ बांटते हैं, अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने एक जीवन में सभी तरह के कामों का अनुभव कभी नहीं ले सकता। एक सफल व्यक्ति अपने पूरे जीवन का अनुभव आपको कुछ घंटों में बता सकता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा किताबें पढ़ता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक किताब आपके 5 बहुमूल्य वर्षों को बचा सकती है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी सफल आदमी से तो सीखता है, परंतु असफल आदमी से भी उतना ही सीखता है, ताकि जो असफलता के कारण उस व्यक्ति के थे वो असफल होने के कारण उसके जीवन में कभी ना आए और उसके समय का कभी भी दुरुपयोग ना हो और अपने समय को वो अच्छे से बिता सके। महात्मा जी ने छठा गुण बताया, एक सफल व्यक्ति हमेशा अपना कार्य पूर्ण होने तक मौन रहता है, क्योंकि जिस आदमी ने कभी भी कोई कार्य न किया हो वो व्यक्ति अपने कामों को बहुत जल्दी ही दूसरों को बता देता है, जिसके कि असफल होने पर उसका उपहास बन जाता है। परंतु एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को सफल होने तक मौन रहता है और फिर सफलता उसके लिए ढिंढोरा पीटती है, सफलता उसके लिए चीख चीख कर बताती है कि ये आदमी सफल हो चुका है। तो एक सफल आदमी कभी भी अपने जो कार्य है पूर्ण होने तक कभी भी किसी को नहीं बताते। अब महात्मा ने 7वां गुण बताया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में 7वां गुण यह होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा एक शिष्य की मुद्रा में रहता है। वो कभी भी गुरु बनने का अपने आप को गुमान नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। हमेशा सीखने की मुद्रा में ही आदमी आगे बढ़ सकता है। गुरु बनकर या गुरु का आभास होने पर वो व्यक्ति का विकास एकदम से बंद हो जाता है। तो 7वां गुण बुद्धिमत्ता का यह होता है कि वो हमेशा सीखने की मुद्रा में होता है। 8वां गुण महात्मा ने बताया कि एक समझदार व्यक्ति में 8वां गुण यह होता है कि वह हर कार्य को बड़े अपना ध्यान बना लेते हैं, हर कार्य को अपनी एक साधना बना लेते हैं, एक ईश्वर की उपासना बना लेते हैं। वो ईश्वर का प्रसाद या ईश्वर की भक्ति समझकर ही सब कार्यों को करता है। वो हर कार्य को इतने लीन होकर करते हैं कि जैसे कि वो भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति कर रहे हो और ईश्वर को प्राप्ति का साधन मानते हो। वो हर कार्य को बहुत ही लीन होकर आध्यात्मिकता के भाव के साथ करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपने मृत्यु के पश्चात अपने साथ एक सुई भी एक साथ ले जा सके। केवल ध्यान, भगवान का ध्यान ही उसके साथ जाएगा और कुछ भी इस संसार से उसके साथ नहीं जाएगा। 9वां गुण बुद्धिमान व्यक्ति का महात्मा जी ने यह बताया कि वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वो किसी हर्ष की स्थिति में बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होता तथा दुख की स्थिति में कभी भी विचलित नहीं होता। वो यह समझता है, यह हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझता है और हर परिस्थिति में यह समझता है कि ये वक्त है, जैसा भी वक्त है
जरूर निकल जाएगा। अच्छा वक्त है तो ये भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त है तो वो भी गुजर जाएगा। हर वक्त को, वो हर समय को भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान के इशारा का ही समझकर चलता है। तो ये कुछ गुण, 9 गुण थे जो महात्मा ने बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में हो सकते हैं, परंतु विशेषता इन 9 गुणों के आधार पर एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, या इन 9 गुणों को अपने जीवन के व्यक्तित्व में लाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बना जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। महात्मा के बताए गए गुणों आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा। हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू। ब्लेस माय राइड। गॉड ब्लेस।